अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर एक ऐसे बाबरकत महीने में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई जो रमज़ानुल मुबारक का पेश खीमा है, गफलत से बेदारी का पैगाम देता है और अल्लाह की तरफ सच्ची रुजू का बेहतरीन मौका फराहम करता है। आज का मौजू माह शबान में इबादत, रोज़े और ज़िक्र की फजीलत है। माह शबान रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़या है। अक्सर लोग रजब के बाद सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और रमज़ान की तैयारी मौखर कर देते हैं, हालांकि यही महीना असल तैयारी का वक्त है। कुरान मजीद की रोशनी में ज़िक्र और इबादत के बारे में अल्लाह ताला की ज़ात पाक फरमाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरातम व असीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह व शाम उसकी तस्बीह बयान करो। ये आयत इस बात की दलील है कि जिक्र व इबादत हर वक्त मतलूब है, लेकिन जब रमज़ान करीब हो तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। माह शबान यही मौका फराहम करता है। माह शबान की फजीलत के बारे में हदीस मुबारक है। सुनन नसाई की हदीस मुबारक है जिसमें हज़रत असामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, ये वो महीना है जिससे लोग गफलत बरतते हैं, हालांकि इसी महीने में अमाल रब्बुल आलमीन के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। यह हदीस वाज़ह करती है कि माह शबान आम महीना नहीं बल्कि अमाल के पेश होने का महीना है। माह शबान में रोज़ों की फजीलत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वमा रअयतुहु अक्सरा सियामन मिन्हु फी शाबान। सही बुखारी की और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है जिसमें फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के महीने से ज़्यादा किसी और महीने में रोज़े रखते नहीं देखा। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल था, जो इस महीने की फजीलत पर वाज़ह दलील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इबादतु फिल हर्जी का हिजरतिन इलैया। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है जिसका मतलब है कि फितनों और गफलत के ज़माने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। माए शबान चूँकि गफलत का शिकार हो जाता है, इसलिए इसमें इबादत का अजर बहुत ज़्यादा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बियुकुम बिखैरि अमालिकुम ज़िक्रुल्लाह ताला। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है जिसमें फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन अमाल न बताऊं? वो अल्लाह ताला का जिक्र है। माह शबान में इस्तिगफार, दुरूद शरीफ और तस्बीहात दिलों को जिंदा और रूह को मजबूत करती हैं। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है, वला यजालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिल नवाफिली हत्ता उहिब्बुहु। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। माह शबान से मुतल्लक अमली रहनुमाई यही है कि आप नफली रोज़ों का एहतमाम करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कसरत से दरूद और इस्तगफार करें, दिलों को कीना और हसद से पाक करने, और रमज़ान मुबारक की अमली यही तैयारी है। इसका खलासा जो है सारे बयान का ये है कि माह शबान गफलत का नहीं बल्कि इबादत का महीना है। इसमें अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। रोज़ा, जिक्र और नफल इबादत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स माह शबान को संवार लेता है, उसका रमज़ान भी संवर जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें माह शबान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, हमारे अमाल कबूल फरमाए और हमें रमज़ान मुबारक तक खैर आफियत के साथ पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप सब व्यूअर से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह ताला आप सबका